भीम नाम के राक्षस को बड़ा दुख हुआ और एक भक्त थे उन पर पीड़ा करने लगे। वो भक्त भगवान शिव जी की पूजा आराधना में ही लगे रहते थे, शिव जी की सेवा भक्ति आदि में ही लगे रहते थे, अपने समय को भगवान में ही व्यतीत करते थे। भीम नाम के राक्षस को ये बात पता लगी, उनसे सही नहीं गई और क्रोध में भरकर उन पर प्रहार किया। नारायण प्रताड़ित किया, दंडित किया और जैसे ही प्रहार किया तो भीम नामक राक्षस वहीं भगवान शिव जी की एक छोटी शिवलिंग की पिंडी थी, शिवालय था, पिंडी थी, और जैसे ही उनका पाप क्रोधित हुआ तो उस भक्त ने भगवान शिव जी को पुकारा, हे देवों के देव महादेव, आज मुझे तू इस राक्षस से बचा ले। हे कालों के काल महाकाल, मुझ पर दया कर, आज तू इसे मुझसे बचा ले। कभी भक्त हम जैसे लोग बड़ी पीड़ा में दुविधा में फंसे होते हैं तो सबसे पहले भगवान अपने मुख से यही निकलवाते हैं, हे परमात्मा आज बचा ले, फिर दोबारा ऐसी गलती ना करूं, है बस आज तू मेरी कृपा करके मुझे बचा, कुछ भी कारण हो जाए अस्तु। और यही बात थी, भीमशंकर नामक राक्षस भक्त पुकारने लगे, हे देवों के देव महादेव, हे कालों के काल महाकाल, हे सर्वज्ञ, हे करुणा वत्सल, आज तू कृपा कर, आज मुझे बचा, इस राक्षस से बड़ी पीड़िता से मुझे बचा। और भगवान शिव जी के नाम को लेकर पुकारने लगे। जब भगवान को पुकारा और भगवान की पुकार में, ईश्वर की पुकार में परमात्मा वो ब्रह्म अवश्य प्रकट होते हैं। और जैसे ही पुकार के भगवत स्मरण किया, हे मुनि गणों, हे संत गणों, हे अंश गणों, और परमात्मा स्वरूप उस छोटी सी शिवलिंग से प्रकट होते हैं। देवों के देव महादेव प्राकट्य होते हैं और वो भीम नाम के राक्षस का जलाकर भस्म करते हैं। ते हैं नारायण, भीम नाम के राक्षस का भगवान शंकर उदर रूप से कर देते, विनष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जैसे ही भीम नाम का राक्षस नष्ट हुआ, जो भक्त भगवान की शिव जी में भगवान को पुकार रहे थे, कहने लगे, हे देवों के देव महादेव, हे कालों के काल महाकाल, हे सर्वज्ञ, आप कृपा कर कर यहीं प्रकट हो जाइए। और भगवान शंकर देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, सर्वज्ञ वहीं ज्योति स्वरूप में प्रकट हो गए। बोल भीमा शंकर ज्योतिर्ले।